धर्म के सहारे कब्जे की सियासत, मंदिर की जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री का खेल, ताले तुड़वाकर दुकान पर डाला था डाका, प्रॉपर्टी डीलर से रिश्वत और झूठी एफआईआर, पासपोर्ट के नाम पर 1.5 लाख की वसूली। कपड़ों का छोटा सा कारोबारी फिर बना भजन मंडली वाला और धीरे धीरे बन गया पूरे इलाके का सियासी चेहरा। लेकिन इस चेहरे के पीछे छिपा है एक ऐसा धंधा जिसमें धर्म भी इस्तेमाल हुआ, दबाव भी और पैसे की भूख भी। मंदिरों की जमीन से लेकर दुकान के ताले और थानों तक हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, रमन अरोड़ा। ये सब क्या है, कैसे हुआ और कितने लोगों की जिंदगी इससे बर्बाद हुई, इस सब का खुलासा आज की धन प्रतिनिधि में। रमन अरोड़ा ने धर्म की आड़ में कब्जों का खेल खेला और भजन के बहाने सियासी साजिश रची। इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली कड़ी है एक धार्मिक स्थल की जमीन पर कब्जे की कोशिश। रामा मंडी इलाके में एक धार्मिक स्थान की 30 मरले जमीन पर रमन अरोड़ा ने जो खेल खेला, वो सियासत और सत्ता के नशे में चूर नेता की असली तस्वीर सामने लाता है। दरअसल ये जमीन वर्षों से एक धार्मिक संस्था के अधीन थी और वहां के प्रमुख थे भगवंत भजन सिंह। जमीन का एक हिस्सा कई सालों से खाली पड़ा था। यहीं से शुरू होती है रमन अरोड़ा की प्लानिंग। रमन ने पहले इस संस्था के साथ धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की, भजन कीर्तन गाए, मन से जयकारे लगाए और धीरे धीरे लोगों में अपनी धर्मनिष्ठ छवि बना ली। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नजर थी उस खाली पड़ी 30 मरले जमीन पर। उसने एक चाल चली, अपने ही भजन मंडली के एक लड़के गौरव के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और रजिस्ट्री भी करवा दी। फर्जी रजिस्ट्री तैयार होते ही उसी जमीन पर 4 दीवारी का काम शुरू हो गया। जब धार्मिक स्थल की कमेटी को इसकी भनक लगी तो मौके पर पहुंचकर काम रुकवाया गया। गौरव ने रजिस्ट्री के दस्तावेज दिखाए, लेकिन जब उसकी जांच हुई तो सब कुछ फर्जी निकला। इस खुलासे के बाद इलाके में विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन इस पूरे घोटाले में सबसे बड़ा सवाल ये उठा, पुलिस चुप क्यों रही? कमेटी की तरफ से एफआईआर की मांग की गई, लेकिन रमन अरोड़ा ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर केस को ही दबा दिया। ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना जांच आगे बढ़ी। एक तरफ धार्मिक संस्था की आस्था से खिलवाड़ तो दूसरी तरफ सत्ता के दम पर पुलिस और प्रशासन को दबाने की कोशिश। ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे रमन अरोड़ा ने धर्म के नाम पर विश्वास जीतकर उसे कब्जे के धंधे में बदल दिया। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद बात कर लेते हैं एक मोबाइल विक्रेता की। चहरबाग में एक मोबाइल विक्रेता किराए पर दुकान चला रहा था। किसी कारण दुकान खाली नहीं कर रहा था तो मालिक ने रमन अरोड़ा से संपर्क किया। विधायक महोदय ने मौके पर जाकर ताले तुड़वाए, अपने ताले लगवाए और दोनों पक्षों से लाखों की कमीशन वसूली। दुकानदार को हाथ जोड़कर दुकान से सामान निकालना पड़ा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी डीलर की बात करते हैं तो गड़ा इलाके के एक प्रॉपर्टी कारोबारी ने खुलासा किया कि रमन अरोड़ा ने उससे 20 लाख रुपए लिए थे, जबकि डिमांड थी 50 लाख की। पैसे न देने पर उस पर झूठा केस जलवा दिया गया। कारोबारी परिवार समेत शहर छोड़कर चला गया। उसने विजिलेंस को एक एक सबूत सौंप दिए हैं। इसके बाद अब एक मशहूर डॉक्टर की बात करते हैं जिससे रिश्वत ली गई। कपूरथला चौक के एक डॉक्टर ने भी बताया कि रमन अरोड़ा ने उसे इमारत निर्माण के नाम पर 50 लाख रुपए लिए। इसके भी दस्तावेज विजिलेंस को मिल चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं एक पासपोर्ट के नाम पर जो ठगी की गई। रामा मंडी का एक सोशल वर्कर अपने किराएदार की पासपोर्ट गवाही में फंस गया। किराएदार ने फर्जी दस्तावेज लगाए थे। पुलिस ने वर्कर को थाने बुला लिया। मामला विधायक तक पहुंचा तो रात भर थाने में रखने के बाद अगली सुबह रमन अरोड़ा ने 1.5 लाख रुपए लेकर उसे छुड़वाया। पैसे रिश्तेदारों से मंगवा कर दिए थे उसने। तो ये था रमन अरोड़ा का पूरा धन प्रतिनिधि नेटवर्क, जिसमें धर्म को इस्तेमाल किया गया, पुलिस को दबाया गया, दुकानदारों को डराया गया और लोगों से पैसे ऐंठे गए। विजिलेंस की जांच अब इन मामलों को तेजी से आगे बढ़ा रही है और एक एक करके हर परत खुल रही है। और अंत में फिर कहेंगे, हम लोक हित की बात करते हैं, जनता के हित में बात करते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे और भ्रष्टाचारियों की पोल खोलेंगे। और जो दर्शक हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े हैं, उनसे भी अपील करना चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया खुलकर दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।